जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सुना कि जैसे ही बाबू 2 साल के हो गए, माँ रुक्मा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सखाराम ने नारायण रखा। दोनों भाई कैसी कैसी लीलाएं करके साथ में बड़े हो रहे हैं, वो हम आज सुनेंगे। रुक्मा और विट्ठल पंढरीनाथ की सेवा पूजा करते हुए दोनों बेटों के साथ गोधरा में अपने दिन बिता रहे हैं। कितने दिन बीत जाने के बाद फिर से गोधरा में महामारी का रोग शुरू हो गया। कितने बूढ़े, बच्चे और नौजवान इस रोग की चपेट में आ गए। सरकार ने सबको आदेश दिया कि सब लोग नगर खाली करके तुरंत जंगल में चले जाएं। सखाराम के परिवार के साथ साथ सभी लोग जंगल में चले गए। विट्ठल और रुक्मा दोनों बच्चों के साथ कई दिन जंगल में रहे। इस तरह मोक्षर का महीना भी शुरू हो गया। विट्ठल जी अपने कुलदेव खड़गेश्वर महादेव की हर हमेश पूजा करते। शिव की पूजा करने के बाद ही विट्ठल जी खाना खाते और उनका यह नियम बचपन से ही चला आ रहा था और आज दिन तक एक भी दिन उन्होंने बिना पूजा किए खाना खाया नहीं है। जब माह का महीना आया तब वह शिवरात्रि की तैयारी में लग गए। महावत दशम के दिन सुबह से ही विट्ठल का शरीर बीमारी से तप रहा था। फिर भी विट्ठल ने अपने नियम के अनुसार सुबह उठ के स्नान किया। पूरा शरीर बीमारी की वजह से तप रहा था। फिर भी वह पूजा की थाली लेके शिव मंदिर गए। दोनों हाथों को जोड़कर मंत्रोच्चार करते ध्रुजते हुए हाथों से भोलेनाथ के प्रेम से पूजा की। मंत्रोच्चार करते हुए, पानी चढ़ाते हुए गंधाक्षत पुष्प से पुष्पांजलि अर्पण की। जैसे ही पुष्पों को शिव के बाण पर रखा, वैसे ही पुष्प जमीन पर गिर गए। जैसे जैसे वह ध्रुजते हुए हाथों से विट्ठल पुष्प को वापस रख रहे थे, वैसे वैसे पुष्प फिर जमीन पर गिर रहे थे। विट्ठल जी समझ गए कि ये शरीर अब टिकने वाला नहीं। यह भोलेनाथ बता रहे हैं, नहीं तो पुष्प जमीन पर बार बार गिर नहीं जाते। विट्ठल ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे अनाथों के नाथ, मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे माफ़ कर दे। जैसे विट्ठल यह बोल रहे हैं तब उनका पूरा शरीर ध्रुजने लगा और अत्यंत पीड़ा होने लगी। तुरंत ही विट्ठल घर पर आए और सीधे ही गद्दे में जाके सो गए। ऐसी ही दुर्बल परिस्थिति में विट्ठल पंढरीनाथ को याद करते। जब जब भी ऐसी दुर्बल स्थिति हुई है, तब तब पंढरीनाथ मुस्कुराते हुए आते और सारे दुख खत्म कर देते। आज भी ऐसे अनिष्ट समय में पंढरीनाथ को याद किया, लेकिन विठोबा ने आके बिना मुख दिखाए पीठ बता के खड़े रहे। पीठ दिखा के खड़े रहने वाले विठोबा समझा रहे हैं कि हे भक्त, तेरा काम यहाँ खत्म हो गया, इसलिए तू मेरे साथ चल। अपनी पत्नी और बेटों को इस जगत में अपने आप रहने दे, वे यहाँ रूढ़े काम करेंगे, तू उनकी चिंता छोड़ दे। पीठ बताकर खड़े हुए भगवान को देखकर विठोबा समझ गए। उन्होंने जल्दी से रुक्मा को बुलाया और कहा, हमारी ये 2 आँखों के कीकी के समान दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश करना, अच्छे से संभालना, हिम्मत से जीना, कभी भी लालच मत करना, कभी लाचार मत बनना। तुम्हारे सर पर जगत के पालनहार का हाथ है। दोनों पुत्रों को अच्छे से संस्कार देके प्रेम से पढ़ाना। ईश्वर सदाई आपके साथ है। मेरी जमा की हुई पूंजी के समान दोनों पुत्रों को आपको सौंप के जा रहा हूँ। यह कहकर विट्ठल जी ने पंढरीनाथ का स्मरण किया और प्रभु के साथ स्वधाम चले गए। जैसे ही विट्ठल ने आंखें बंद की, रुक्मा बावले हो गए। उन पर जैसे वज्र का घात हुआ और
सिर पर आकाश गिर गया। रोते रोते मूर्छित हो गए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सखाराम के साथ इकट्ठा हुए सारे लोग रोने लगे। कितने लोग तो यह भी कह रहे थे कि मैंने अभी उनको शिव मंदिर से पूजा करके वापस आते हुए देखा है। ऐसा दुख को प्रकट करते हुए विठल मंदिर के पास और लोग इकट्ठा होने लगे। माँ रुक्मा हृदय को चीर देने वाला रुदन कर रहे हैं। उनके शोक की कोई सीमा नहीं है। मांड 24 साल के थे। भर जवानी में विधवा हुए। अभी तो उन्होंने इस संसार को अच्छे से देखा भी नहीं। पति के साथ माता पिता, सास ससुर, घर गांव सब छोड़कर दूर देश गुजरात में आके रहने लगे। यहाँ पे एक पति का ही सहारा था, वो भी आज चले गए। 5 साल के बाबू और 3 साल के नारायण के सिवाय उनका यहाँ कोई नहीं था। बेचारे छोटे बच्चे माँ को ऐसे रोते हुए देखकर खुद भी रोने लगे। दोनों बच्चों को बात में भरकर सबके पास जाकर कहने लगे कि मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या, कि तुम मुझसे यूँ नाराज होकर अकेले स्वधाम चले गए। मेरी सेवा में कोई कभी कमी रह गई है? मुझसे कोई भूल हो गई है कि आप मेरा साथ छोड़कर अकेले चले गए? आज तक आपने मेरी कोई गलती निकाल कर मुझसे झगड़ा नहीं किया है। आपने कभी भी मुझे कड़वे शब्द नहीं कहे। थाली में जो खाने के लिए दिया प्रेम से खा लिया। कभी भी मेरी कोई भी गलती की फरियाद नहीं की। मंदिर पूजा करने, सेवा करने और संसार के सारे कार्यों में आप हर वक्त मुझे साथ में ले जाते थे, तो आज अकेले क्यों चले गए? आपके प्राण से भी प्रिय बाबू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो आपको बुला रहा है। बाबू आपके सामने आके खड़ा है। आप बोल क्यों नहीं रहे? आप इतनी गौर निद्रा में क्यों हो? बाबू और नारायण शोर मचा रहे हैं। आप जाग क्यों नहीं जाते? छोटा नारायण आपको साथ में खाना खाने के लिए बुला रहा है। आप कुछ तो बोलिए। आपके साथ खाना खाने की उसको आदत हो गई है। आपके बिना वो खाता नहीं। बस आप उठ जाओ। छाती को कूटते हुए रोते हुए माँ कह रहे हैं कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगी। मेरे अलावा आपकी वहाँ पर सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा करने के लिए यह दासी को स्वर्ग में अपने साथ ले जाओ। आप भले ही पहले जाओ, लेकिन स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहकर मेरी राह देखना। मैं पीछे आ रही हूँ। इस तरह माँ रोते हुए विलाप कर रही है, पर उन्हें कौन आश्वासन दे? माँ को रोते हुए सुन के तो पत्थर भी पिघल जाए, तो वहाँ खड़े हुए लोगों की तो बात ही क्या करनी। सखाराम के घर की सभी महिलाएं उनको आश्वासन दे रहे थे, लेकिन उनको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी समय माँ के सामने एक तेजस्वी गोला बना और उसमें रुक्मा ने विठोबा की सेवा करते हुए विट्ठल को देखा। मंद मंद मुस्कुराते हुए विठोबा ने कहा, तुम्हारा पति मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ है। अपने हृदय में धीरज धरते हुए अपने दोनों पुत्रों को अच्छे से बड़े करना और अपनी फर्ज बजाना। विट्ठल के शोक को त्याज कर धर्म में विश्वास रखकर समझना कि मैंने ही आपके कोख से जन्म लिया है। यह सत्य को जानकर निर्मल मन से पुत्र का पालन करना।
यह कहकर रुक्मा के शोक को दूर करके विठोबा अदृश्य हो गए। इतना सुनते ही माँ के हृदय में यह सब सहन करने की हिम्मत आ गई। हृदय पर पत्थर रखकर माँ वज्र के समान मजबूत बन गए। हृदय में धीरज धरकर पति की सारी विधि खत्म की और पुत्रों के प्रेम में मन को स्थिर कर दिया। लेकिन विट्ठल के मौत से सखाराम को बहुत दुख हुआ। वे असहाय बन गए। वो खाना भी नहीं खा रहे थे। रात को नींद भी नहीं आ रही। विट्ठल के शोक से उनका इस जगत से मन उठ गया। 3 दिन तक न खाया न पिया और नींद ली, और तभी विट्ठल के पीछे पीछे सखाराम भी प्रभु शरण में चले गए। सखाराम को विट्ठल से इतना प्रेम था कि उन्होंने विट्ठल के गम में अपने देह को छोड़ दिया। सखाराम के बेटे विश्वनाथ दोनों परिवार को चलाने लगे। सहनशील की मूर्ति समान माँ रुक्मा दोनों बेटों को लेकर उस छोटे से घर में रहने लगे। सिंहन जैसे निर्भय बनकर शिक्षण और संस्कार का सिंचन करते हुए अपने दिन बिता रहे हैं। सिंहन जैसी माँ के संस्कार के ही वजह से सिंह जैसे बेटे बने। अगर विट्ठल होते तो पांडुरंग के जीवन का प्रवाह कई और दिशा में बह रहा होता। इस तरह भिन्न भिन्न तरह की चेष्टाएं करके छोटा नारायण और बाबू माँ को रिझाते रहे। एक दिन पड़ोस में किसी वजह से अंग्रेज कलेक्टर आने वाले थे। उस समय बाबू नंगा होकर गली में खेल रहा था। तब माँ ने चिल्लाते हुए बुलाकर कहा, तुम बिना कपड़े यहाँ पर क्यों खेल रहे हो? हमारे पड़ोस में अंग्रेज कलेक्टर आने वाले हैं, इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। तुझे बिना कपड़े पहने खेलते हुए शर्म नहीं आ रही? अभी घर में जाके चड्डी और खमीज पहन कर आ। तब गुस्सा होकर बाबू ने कहा, बिना कपड़े पहनकर मुझे किसकी शर्म आएगी? अगर बिना कपड़े के देखकर उस हाकिम को शर्म आएगी तो मुझे कपड़े देकर मेरे खुले शरीर को ढकेगा। सच बोलने वाला बाबू किसी से नहीं डरता। जो सच होगा वही बता देगा। सिंहन माता का बेटा सिंह जैसा था। स्वमान से रहता, पैसे से भले ही गरीब था, तन और मन से धनवान थे। खुमारी से जीते और प्रभु की भक्ति करते। जैसे जैसे दिन बीतने लगे बच्चे बड़े होने लगे। माँ दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होते। जैसे माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव कुश को शिक्षा देते थे, ऐसे ही माँ रुक्मा यहाँ रहकर बाबू और नारायण को धर्म और कर्म की शिक्षा देने लगे। जब बाबू 8 साल का और नारायण 6 साल का हुआ, तब माता रुक्मा ने दोनों बच्चों को उपनयन का संस्कार देने के लिए सोचा। माँ ने जब यह विश्वनाथ को बात बताई तब घर के सारे लोग खुश हो गए और देवल विट्ठल के घर पत्र लिखा। उस समय रास्ते नहीं थे, जहाज से जाना पड़ता था। इसीलिए दोनों बेटों को लेकर जहाज में बैठकर माँ रुक्मा देवल गए। गांव पहुँचते ही सारे सगे संबंधी मिले। रत्न जैसे दोनों बेटों को देखकर लोग खुश हो गए। सगे संबंधी को देखकर पति को याद करके माँ का गला भराया और रोने लगे। उनको लगा कि आज अगर उनके पति जिंदा होते तो सभी को देखकर खुश हो जाते, लेकिन ये तो सिंहन थे। तुरंत ही दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाल लिया। यज्ञोपवीत देने के लिए अच्छा मुहूर्त और अच्छा दिन देखकर दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार दिए। रुक्मा को विट्ठल की कमी न हो ऐसे उत्सव मनाया।
स्वादिष्ट भोजन खा के सभी सगे संबंधी, गांव वाले और दोस्तों का दिल खुश हो गया। इसी तरह कुछ दिन सगे संबंधी के साथ रहकर रुक्मा दोनों बेटों को आशीर्वाद दिलाने के लिए गांगापुर ले गए। हम अगले वीडियो में सुनेंगे कि आगे गांगापुर में क्या हुआ। गुरुदेव दत्त।